हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, वेलकम टू माय एजुकेशन एक्सपर्ट चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बिहार बोर्ड की 2026 की तैयारी में आप लोग लगे होंगे। तो मैं रवीश कुमार, तो आप लोगों के लिए आज हम बिहार बोर्ड 2026 में टॉप 30 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि बिहार बोर्ड 2026 में पूछने की 100% संभावना है। तो आज मेरे प्रिय विद्यार्थी जी वो सारे क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड 2026 में पूछने की संभावना 100% है। तो क्या आप लोगों को हमारी आवाज जा रही है? क्या आप लोगों को हमारी आवाज जा रही है? तो कमेंट सेक्शन में बताइए हाँ। तो चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, क्लास को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों में, और उन सभी दोस्तों में भी भेज दीजिए जो बोर्ड 2026 में एग्जाम देने वाले हैं। और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लाइव इसलिए नहीं ले पा रहे हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, क्योंकि फोन खराब हो चुका है, जिसके कारण वीडियो रिकॉर्ड होने में, लाइव लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए आप लोगों का सपोर्ट रहा, जल्द से जल्द हम लाइव लेकर आएंगे मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, पढ़िएगा। जीवों के जन्म से मृत्यु तक के समय को क्या कहते हैं? बताइएगा आप लोग, जीवों के जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को क्या कहते हैं? जीवन काल, जीवन अवधि, जीवन चक्र या जीवनी क्या कहते हैं? बताइएगा आप लोग, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीवन। जीवों के जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को क्या कहते हैं? जीवन अवधि। क्या कहते हैं? जीवन अवधि। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं? कितने जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2, 1, 5, 3। तो जनन कितने प्रकार के होते हैं? आप लोग जवाब दीजिए, जनन कितने प्रकार के होते हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 प्रकार के। क्या हो जाएगा? जनन 2 प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। जीवों में कौन सा जनन होता है? और लैंगिक, लैंगिक, ए और बी, नॉन ऑफ दीज। तो जीवों में कौन सा जनन होता है? आप लोग बताइएगा, जीवों में कौन सा जनन हो जाएगा? जीवों में क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। क्या होता है? लैंगिक जनन। इसका बी इज द राइट आंसर। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम जल्द से जल्द आप लोगों के बीच लाइव लेकर क्लास आ सकूं। और अपने सभी दोस्तों में भी, अगर आप लोगों के घर में कोई दसम का भी स्टूडेंट है, उसके पास भी भेज दीजिए। हम दसम का भी डेली लाइव क्लास ले रहा हूं, और उसका भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डेली लेकर आ रहा हूं। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पढ़िएगा। अलैंगिक जनन से प्राप्त संतति को क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं, वेरिएंट कहते हैं, ए एंड बी और दोनों? तो अलैंगिक जनन से प्राप्त संतति को क्या कहते हैं? बताइएगा। और लैंगिक जनन से प्राप्त संतति को क्या बोलते हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? कोलोन हो जाएगा। और लैंगिक जनन से प्राप्त संतति को क्या कहते हैं? कोलोन कहते हैं। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अमीबा किसके द्वारा जनन करता है? कोनडिया, बर्ड्स, गिम्यूल्स, बाइनरी फिजन। अमीबा किसके द्वारा जनन करता है? बताइएगा आप लोग। अमीबा किसके द्वारा जनन करता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर, बाइनरी फिजन। क्या हो जाएगा? बाइनरी फिजन। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि पेनिसिलियम किसके द्वारा जनन करता है? कोनेडिया द्वारा, बर्ड्स द्वारा, गेम्यूल्स द्वारा, बाइनरी फिजन द्वारा। तो कोनेडिया किस, पेनिसिलियम किसके द्वारा प्रजनन करती है? किसके द्वारा जनन करती है? आप लोग बताइएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए आप लोग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कोनेडिया द्वारा। क्या हो जाएगा? कोनेडिया, कोनेडिया द्वारा। ये नंबर, पेनिसिलियम किसके द्वारा जनन करती है? कोनेडिया द्वारा। चलिए विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न दिया, मासिक चक्र किसमें होता है? मंकी में, ह्यूमन में, एल्गी में, ब्रायोफाइटा में। तो मासिक चक्र किसमें होता है? जवाब दीजिए आप लोग। मासिक चक्र किसमें होता है? जवाब दीजिए आप लोग, मासिक चक्र किसमें होता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप लोग जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मासिक चक्र पूछा है, किसमें हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा?
मासिक चक्र, ह्यूमन, एल्गी, इसका ए एंड बी दोनों हो जाएगा आंसर। क्या हम सही बोल पा रहे हैं? क्या हो जाएगा? दोनों आंसर हो जाएगा। मासिक चक्र पूछा है किसमें होता है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए एंड बी। क्या हो जाएगा? ए एंड बी। देख लेते हैं इसको, एक बार फिर से देख लेते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट, 1 मिनट समय दीजिए, हम तुरंत इसको देखकर एल्गी ब्रायोफाइटा, तो मासिक चक्र किसमें होता है? इसका दोनों हो जाएगा, मंकी और ह्यूमन दोनों हो जाएगा। क्या हम सही बोल पा रहे थे? क्या हो जाएगा? ए एंड बी दोनों क्या हो जाएगा? ए एंड बी दोनों हो जाएगा। मंकी, हाँ। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, समझिएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि नर युग्मक में गुणसूत्र की कितनी जोड़ी संख्या होती है? जवाब दीजिए आप लोग। नर युग्मक में गुणसूत्र की कितनी जोड़ी संख्या होती है? जोड़ी पूछा है। यही पर अगर संख्या सिर्फ पूछता, अगर इसमें संख्या पूछता तो कितना हो जाता? 46। इसमें जोड़ी पूछा है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर 23। कितना हो जाएगा? कितनी जोड़ी संख्या होती है नर युग्मक में? 23 जोड़ी। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? टेररिज्म ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है? वाटर हैकांत को, कॉर्निया को, बोथ या नॉन ऑफ दीज? तो बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए और बी बोथ, मतलब सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। वाटर हैकांत भी है और इकोर्निया भी है। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आप लोग सिर्फ सुने होंगे वाटर हैकांत, लेकिन इकोर्निया भी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न देखिएगा कि मध्य चक्र किसमें होता है? डॉग, को, बेफलो, ऑल ऑफ दीज? मध्य चक्र किसमें होता है? जवाब दीजिए आप लोग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो डी हो जाएगा। डी नंबर इसका राइट आंसर। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। निम्न में कौन पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार जनन करता है? मैंगो, बेम्बो, पैसिफिक, साल्मोना फिश, बोथ, बी एंड सी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? मैंगो, बेम्बो, पैसिफिक, साल्मोना फिश या बोथ, बी एंड सी? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? बोथ, बी एंड सी हो जाएगा इसका आंसर। डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न देखते हैं। क्या आप लोगों को मजा आ रहा है? क्या आप लोगों को मजा आ रहा है? क्या आप लोग चाहते हैं कि केमिस्ट्री का भी, फिजिक्स का भी इसी प्रकार और हिंदी का भी ऑब्जेक्टिव लेकर आए आप लोगों के बीच? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या आप लोग चाहते हैं, एक बात और, क्या आप लोग चाहते हैं कि इसका 2 मार्क भी, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का 2 मार्क और 5 मार्क भी आप लोगों के बीच लेकर आ जाऊं, ताकि आप ही लोगों का फायदा हो? अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और अगर आप लोगों के छोटे भाई हैं तो उसको भी आप लोग इस चैनल को बारे में बता दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी आप लोगों के बीच लाइव आकर पढ़ा सकूं। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम जल्द ही आप लोगों के बीच आएंगे लाइव। चलिए अगला प्रश्न क्या हुआ? कुत्ते और अगुणित गुणसूत्रों की संख्या, कुत्ते में अगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? क्या पूछ रहा है? कुत्ते में अगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 34, 40, 48, 32? बताइएगा कितना होता है कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? जवाब दीजिए आप लोग। कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या। एक स्टूडेंट कमेंट कर रहा है कि सर लाइव आकर बताइए। हम मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, हम लाइव आकर भी आप लोगों को जरूर पढ़ाऊंगा। आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा तो हम जरूर आप लोगों का क्लियर करा दूंगा वह सारा डाउट। कितने में अगुणित गुणसूत्रों की संख्या, इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। कितना हो जाएगा इसका आंसर? कुत्ते में अगुणित गुणसूत्र की संख्या पूछा है 39 होता है। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है 39। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 39, 39। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। इसको अगर आप लोग ऐसा करिएगा कि जैसे, चलिए हम आप लोगों को इस प्रकार से लेकर आप लोगों को अभी ऑप्शन दे देते हैं।
आप लोगों को अभी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, जो आंसर होगा इसका आप लोगों को हम अभी बता देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 39। क्या हो जाएगा 39, 39। इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है 39, इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है 39, इसलिए ये ऑप्शन इसमें एक गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुत्ते में अगुणित गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी 39। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया हुआ है शरीर से बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, इन विट्रो, इन विवो, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। शरीर से बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, आप लोग बताइएगा। शरीर से बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, जवाब दीजिए आप लोग। क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा ए नंबर, इन विट्रो। क्या हो जाएगा इन विट्रो, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या आप लोग हमारी बात को समझ पा रहे हैं, क्या आप लोग हमारी बात को समझ पा रहे हैं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या आप लोग ये भी चाहते हैं कि केमिस्ट्री फिजिक्स का सभी का ऑब्जेक्टिव हिंदी का भी चैप्टर वाइज लेकर आए और 2 मार्क 5 मार्क भी, तो अगर ऐसा है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अपने घर में छोटे अगर 10वीं क्लास का अगर एग्जाम देने वाला है तो उसके पास भी इस चैनल को भेज दीजिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए ताकि हम आप लोगों के बीच लाइव आकर क्लास ले सकूं। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न दिया हुआ है देखिएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में बाह्य निषेचन किसमें पाया जाता है। देख रहे हैं आप लोग, निम्न में बाह्य निषेचन किसमें पाया जाता है, निम्न में बाह्य निषेचन किसमें पाया जाता है, केचुआ में, पक्षी में, सरीसृप में, मेढक में, किसमें पाया जाता है बाह्य निषेचन, किसमें पाया जाता है आप लोग बताइएगा। केचुआ में, पक्षी में, सरीसृप में, मेढक में, तो बाह्य निषेचन किसमें होता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा इसका आंसर, मेढक में। क्या हो जाएगा मेढक में, तो मेढक किस, डी नंबर इसका आंसर राइट हो जाएगा। तो बाह्य निषेचन किसमें होता है, मेढक में। क्या आप लोग ये सारा पीडीएफ लेना चाहते हैं, अगर आप लोग ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, इस लिंक से आप लोग जुड़ जाइए। आपको सारा पीडीएफ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड किया जा रहा है, आप लोग ले सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन जलोभिद पौधा है, हरी मिर्च, एकेसिया, सिंघाड़ा, शीशम। जलोभिद पौधा, जल में उगने वाला पौधा कौन सा है, निम्न में जलोभिद पौधा कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर, सिंघाड़ा। क्या हो जाएगा सिंघाड़ा। जलोभिद पौधा कौन सा है, सिंघाड़ा। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न, केचुआ प्राणी है, एक लिंगी, द्विलिंगी, ओलिंगी, नपुंसकलिंग। केचुआ प्राणी कैसा प्राणी है क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी नंबर, द्विलिंगी। क्या हो जाएगा बी नंबर, द्विलिंगी। केचुआ कैसा प्राणी है, द्विलिंगी प्राणी है। क्या आप लोग हमारी बात को समझ पा रहे हैं। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, जलकुंभी 6500 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है। जलकुंभी 6500 से अधिक पौधे, 6500 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है, 5 माह में, 4 माह में, 7 माह में, 8 माह में। क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा डी नंबर, 8 माह में क्या कर सकता है वो 6500 से अधिक पौधे को उत्पन्न कर सकता है। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, जीवाणुओं में कायिक प्रजनन होता है, द्विखंडन द्वारा, खंडन द्वारा, संलयन द्वारा या सभी। क्या बोल रहा है, जीवाणुओं में कायिक प्रजनन किसके द्वारा होता है बताइएगा आप लोग, जवाब दीजिए आप लोग। जीवाणुओं में प्रजनन किसके द्वारा होता है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा इसका आंसर, द्विविखंडन। क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा द्विविखंडन, ये नंबर। क्या हो जाएगा द्विविखंडन, ये नंबर। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उन सभी दोस्तों में भी भेज दीजिए जो बोर्ड 2026 में एग्जाम देने वाले हैं। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी अगला प्रश्न दिया हुआ है कि गेमा द्वारा प्रजनन होता है। क्या है, गेमा द्वारा प्रजनन होता है उच्च श्रेणिक पौधे में, निम्न श्रेणिक पौधे में, ए और बी, कुछ ब्रायोफाइटा में। गेमा द्वारा प्रजनन किसमें होता है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, आप लोग जवाब दीजिए। गेमा द्वारा प्रजनन किसके में होता है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा कुछ ब्रायोफाइटा में। क्या हो जाएगा इसका आंसर, कुछ ब्रायोफाइटा में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुछ ब्रायोफाइटा में। आप लोग जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुछ ब्रायोफाइटा में। इसका डी इज द राइट आंसर, कुछ ब्रायोफाइटा में। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी।
अगला प्रश्न दिया हुआ है, देखिएगा अगला प्रश्न दिया हुआ है। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि युग्मक स्थानांतरण हो सकता है जल द्वारा, हवा द्वारा, पानी द्वारा, सभी द्वारा। युग्मक स्थानांतरण किसके द्वारा हो सकता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? सभी द्वारा। युग्मक स्थानांतरण किसके द्वारा? तो सभी द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न देखिएगा क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा कि सियोन शब्द का संबंध है भ्रूण से, लैंगिक प्रजनन से, परागण परागण से, ग्रेफ्टिंग से। सियोन शब्द का संबंध किससे है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? जवाब दीजिए आप लोग। सियोन शब्द का संबंध किससे है? क्या आप लोग हमारी बात को समझ पा रहे हैं? अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उन सभी दोस्तों में भी भेज दीजिए जो बोर्ड 2026 में एग्जाम देने वाले हैं। और आपके घर में छोटे भाई बहन है जो दसम का एग्जाम देगा इस बार या दसम में पढ़ने वाला है, उन सभी के पास भी इस चैनल के बारे में बताइए। सियोन शब्द का शब्द क्या है इसका अर्थ? क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। ग्राफ्टिंग से क्या हो जाएगा? ग्राफ्टिंग से। डी नंबर इसका आंसर। डी इज द राइट आंसर। क्या आप लोग चाहते हैं कि 2 मार्क 5 मार्क सभी क्वेश्चन आप लोगों के बीच लेकर आऊं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी सभी का? तो अगर आप लोग ऐसा भी चाहते हैं 2 मार्क वाला भी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न देखिएगा। मध्य चक्र पाई जाती है, क्या पूछ रहा है? मध्य चक्र पाई जाती है। मध्य चक्र पाई जाती है किसमें? गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, सभी में। मध्य चक्र किसमें पाया जाता है? आप लोग जवाब दीजिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? मध्य चक्र किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गाय में भी पाया जाता है, भेड़ में भी पाया जाता है, कुत्ता में भी पाया जाता है। तो इनमें से सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। डी इज द राइट आंसर। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया हुआ है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? मनुष्य में, बंदर में, चिंपांजी में, सभी में। ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। डी इज द राइट आंसर। इनमें से सभी। मनुष्य में भी होता है, बंदर में भी होता है, चिंपांजी में भी होता है, सभी में होता है। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? इष्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, परागन द्वारा, इनमें सभी। इष्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके द्वारा होता है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? आप लोग जवाब दीजिए। इष्ट में प्रजनन किसके द्वारा होता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इष्ट में पूछा है, आप लोग जवाब दीजिए। इष्ट में पूछ रहा है, आप लोग जवाब दीजिए। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उन सभी दोस्तों में भी भेज दीजिए जो बोर्ड 2026 में एग्जाम देने वाले हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? मुकुलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुकुलन। इसका ए नंबर में यह मुकुल लिखा हुआ है, मुकुलन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, मुकुलन द्वारा। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। अदरक में कायिक जनन होता है कलिंग कालिका द्वारा, कंद द्वारा, तने द्वारा, प्रकंद द्वारा। अदरक में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप लोग जवाब दीजिए। क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकांड द्वारा। क्या हो जाएगा? प्रकांड द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया हुआ, स्तनधारी में निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में, वत्स्य भाग में, गर्भाशय में, फिलोपियन नली में। तो स्तनधारी में निषेचन कहाँ होता है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? कहाँ हो जाएगा? स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में, वत्स्य भाग में, गर्भाशय में, फिलोपियन नली में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्तनधारी में पूछा है। क्या हो जाएगा? आप लोग जवाब दीजिए। क्या पूछा? स्तनधारी में निषेचन कहाँ होता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा फिलोपियन नली में। क्या हो जाएगा? फिलोपियन नली में। डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा क्लास। सभी दोस्तों में भी भेज दीजिए। अगर आप लोगों के घर में छोटे भाई बहन है तो उसको भी आप लोग बोल दीजिए कि 10वीं क्लास का इस चैनल पर क्लास होता है डेली सभी सब्जेक्ट का। तो आप लोग जुड़ जाइए। इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाने का आप लोग प्रयास कीजिए, आप ही का चैनल है। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, और सारा कंटेंट आप लोगों को दे देंगे जो बोर्ड 2026 में पूछने की संभावना है। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, प्राकृतिक प्राकृतिक और निषेक जनन पाया जाता है मक्खी में, मधुमक्खी में, मच्छर में, इनमें सभी। प्राकृतिक और निषेक जनन कहाँ पाया जाता है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा इसका आंसर?
बी नंबर हो जाएगा मधुमक्खी में, क्या हो जाएगा, मधुमक्खी में। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिना निषेचन का फल निर्माण कहलाता है बहु निजानु अनिषेक जनन बहु भ्रूणता अनिषेक फलन। बिना निषेचन का फल का निर्माण क्या कहलाता है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, बताइएगा। बहुबीजानक कहलाता है, वनिषेक जनन कहलाता है, वनिषेक फलन। बिना निषेचन का फल का निर्माण क्या कहलाएगा, वनिषेक फलन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी नंबर। क्या हो जाएगा, डी नंबर, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न दिया हुआ है। अगला प्रश्न क्या दिया, निम्नलिखित में कौन द्विगुणित संरचना है, अंडाणु शुक्राणु युग्मनज सभी। तो निम्नलिखित में कौन द्विगुणित संरचना है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा इसका आंसर मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, निम्नलिखित में कौन द्विगुणित संरचना है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका आंसर राइट हो जाएगा। तो युग्मनज की, क्या हो जाएगा इसका आंसर, युग्मनज। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न दिया हुआ है, निषेचन आंतरिक होता है, निषेचन में आंतरिक होता है तारा मछली में। आंतरिक निषेचन किसमें होता है, शार्क में, हड्डीदार मछली में, उभयचर में, किसमें होता है निषेचन आंतरिक, किसमें होता है, आप लोग जवाब दीजिए। आंतरिक निषेचन किसमें हो जाता है, क्या आप लोग हमारी बात को समझ पा रहे हैं, क्या आप लोग हमारी बात को समझ पा रहे हैं? जवाब दीजिए आप लोग इसका, क्या हो जाएगा इसका आंसर, निषेचन आंतरिक किसमें हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा इसका आंसर, जवाब दीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा, शार्क में। क्या हो जाएगा, शार्क में। क्या हो जाएगा इसका आंसर, शार्क में, ए, शार्क में, ए नंबर इसका राइट आंसर। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में कौन उभयलिंगी पादप नहीं है, पपीता सरसों मक्का गुड़हल। क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप लोग निम्न में कौन उभयलिंगी पादप नहीं है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप लोग जवाब दीजिए। अगर आप लोग 2 मार्क 5 मार्क सभी क्वेश्चन अगर आप लोग इसका चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सभी का हम 2 मार्क और 5 मार्क क्वेश्चन लेकर आप लोगों के बीच आए। और आप लोग का सपोर्ट जरूरी है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, आप लोग का सपोर्ट पूरा जरूरी है। अगर आप लोग सपोर्ट दीजिएगा तो हम जल्दी आप लोगों के बीच लाइव आकर लाइव ऑब्जेक्टिव कराऊंगा डिजिटल बोर्ड के साथ। तो आप लोगों की सहायता है, सहायता चाहिए। तो चलिए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए नंबर। क्या हो जाएगा, ए नंबर। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी अगला प्रश्न देखते हैं। क्या मेरे प्रिय विद्यार्थी जी आप लोगों को गोल पता है न, क्या आप लोगों को गोल पता है न, क्या हम लोगों का गोल है, आप लोगों को गोल पता रहना चाहिए, आप लोगों को गोल पता रहना चाहिए कितना हम लोगों का गोल है। गोल है अब की बार 450 प्लस, क्या है गोल, क्या है हम लोगों का 450 प्लस। इस गोल को आप लोग भूलिएगा नहीं। क्या आप लोग ये सारा पीडीएफ अगर आप लोग लेना चाहते हैं, आप लोग अगर ये सारा पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम से जुड़ जाइए और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, इससे जाकर आप लोग जुड़ जाइए। और इस चैनल को सभी के बारे में सभी स्टूडेंट को बताइए कि एक एजुकेशन एक्सपर्ट चैनल है जिस पर सभी सब्जेक्ट का 2 मार्क 5 मार्क ऑब्जेक्टिव कराया जाता है। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, वह सारा गैस क्वेश्चन आप लोगों को पहले मिल सके जो बोर्ड 2026 में पूछने की 100% संभावना है। क्या आप लोगों को गोल पता है न, गोल क्या है हम लोगों का, गोल आप लोग ध्यान में रखिएगा। गोल है हम लोगों का 450 प्लस, क्या है 450 प्लस। अगर आप लोग हमारे चैनल से लास्ट 90 डेज तक अगर आप लोग डेली जुड़े हुए रहते हैं तो आपको वो सपना जरूर पूरा होगा। तो आज यहीं तक मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।